ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। हे भक्तजनों, भगवान श्री विष्णु के सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान की ये पावन कथा संसार के समस्त दुख, दरिद्रता और संकटों का नाश करने वाली है। ये कथा हमें सत्य, श्रद्धा, नियम और वचन पालन का महत्व सिखाती है। अब हम क्रमशः पांचों कथाओं का श्रवण करते हैं। कथा प्रथम, गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में उल्कामुख नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी था, परंतु गरीबी के कारण दुखी रहता था। प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता का वर्णन किया। तब भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके घर में धन, धान्य, सुख और संतोष आ गया। वो प्रसन्न होकर सत्य मार्ग पर चलने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। कथा द्वितीय, साधु वैश्य और उसकी पुत्री की कथा। उसी नगर में साधु नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसने ब्राह्मण का वैभव देखा और सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। उसने भगवान से संकल्प लिया, कार्य सिद्ध होने पर मैं पूजा करूंगा। भगवान ने उसे धन संपत्ति प्रदान की, लेकिन साधु ने अपना वचन भुला दिया। जब वो समुद्र यात्रा पर गया तो उसका जहाज संकट में फंस गया। तभी उसे अपनी भूल याद आई। उसने वहीं भगवान से क्षमा मांगी और व्रत करने का संकल्प लिया। तुरंत समुद्र शांत हो गया। घर लौटकर उसने श्रद्धा से कथा की। उसकी पुत्री कलावती भी भक्ति पूर्वक व्रत करने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान से किया गया संकल्प अवश्य पूरा करना चाहिए। कथा तृतीय, राजा उल्कामुख की कथा। एक बार राजा उल्कामुख वन में शिकार के लिए गया। वहां उसने ब्राह्मणों को सत्यनारायण कथा करते देखा। राजा ने बिना श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए पूजा की। उसने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में अशांति और संकट आ गए। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पुनः श्रद्धा और नियम से कथा की। भगवान की कृपा से राज्य में सुख शांति लौट आई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना श्रद्धा की गई पूजा फल नहीं देती। कथा चतुर्थ, साधु की पुत्री कलावती की परीक्षा। कलावती अत्यंत पतिव्रता और भक्त थी। विवाह के बाद एक दिन वो मायके में कथा भूल गई। भगवान की लीला से उसके पति को संकट आ गया। कलावती को अपनी भूल समझ आई। उसने सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका पति सुरक्षित लौट आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नियम और श्रद्धा में लापरवाही से कष्ट आते हैं। कथा पंचम, अहंकार और क्षमा की कथा। कुछ लोग भगवान की पूजा को तुच्छ समझते थे। वे सत्यनारायण व्रत का उपहास करते थे। भगवान ने उनकी परीक्षा ली। जब वे संकट में पड़े तब उन्हें भक्ति का महत्व समझ आया। उन्होंने क्षमा मांगी और व्रत किया। भगवान ने उन्हें पुनः सुख प्रदान किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार का त्याग और भक्ति का स्वीकार ही मोक्ष का मार्ग है। व्रत करने का श्रेष्ठ दिन पूर्णिमा या गुरुवार है। सत्यनारायण कथा के लाभ, आर्थिक संकट दूर होता है, विवाह व संतान बाधा समाप्त होती है, घर में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सत्य और संतुलन बढ़ता है। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और सत्य भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः।